सो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ लिया था। नाउ स्फेरिकल मिरर्स है हमारे पास। बच्चों, दो टाइप के होते हैं मिरर्स, कॉनकेव हो गया और कॉन्वेक्स हो गया। राइट। मिरर होगा क्या? सपोज सपोज आपके पास हॉलो ग्लास का स्फीयर है। एवरीबडी इसको कैसा देखना है अपन को? हॉलो। इसका एक पार्ट में यहाँ से कट कर लेता हूँ। दिख रहा है ये पार्ट? ये मैंने कट कर लिया। अब दो ऑप्शन है, या तो बाहर से पॉलिश कर दें या तो अंदर से पॉलिश कर दें। तो दो तरह के मिरर बन जाएंगे। एक का नाम क्या निकलेगा? कॉनकेव। एक का नाम क्या निकलेगा? कॉन्वेक्स। जब कई बार क्वेश्चंस कर लोगे, इसको बना लोगे, तो आपको हैबिचुअल हो जाएगा कि इसको कॉनकेव बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स। राइट। तो जिसमें इनर साइड से रिफ्लेक्टिंग होता है ना बच्चों। कौन सा? इनर से रिफ्लेक्टिंग। तो बाहर से पॉलिश करके रखा होगा, तो क्या हो जाएगा? वो कॉनकेव हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? यहाँ देखो, यहाँ देखो, आउटर से रिफ्लेक्टिंग है ये। एवरीवन, आउटर से रिफ्लेक्टिंग है और इनर से पॉलिश करके रखा। फिर इसको मैंने पलट दिया है बच्चों, मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। फ्लिप करने से पता है फायदा क्या हुआ है अपन को? बच्चों, हम ये वाला मिरर इस्तेमाल करेंगे और ये वाला मिरर इस्तेमाल करेंगे। फायदा ये होता है कि दोनों मिरर के राइट साइड में अपन ने पेंट करके रखा है और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? पॉलिश्ड है। ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा ना। ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने इसको समझा दिया था आपको। एक इक्वेशन बना के अब अपन को इमेज कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ना है। तो इमेज फॉर्मेशन के पहले ना बच्चों, मिरर्स पे ना रूल्स पढ़ते हैं, है ना। तो कैसे इमेज बनती है और जो टर्म्स होते हैं वो उनको पढ़ना होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे टर्म्स को पहले पढ़ा देता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर। मान लेते हैं कि सर के पास कोई एक मिरर है और वो मिरर कुछ इस शेप का है। बच्चों देखना सब लोग, ये कौन सा मिरर है बच्चों? जब तक मैं पॉलिश जब तक मैं पॉलिश ना कर दूं तब तक अपन बोलेंगे नहीं कि कौन सा मिरर है। तो ये मैंने कॉनकेव मिरर है, राइट। इस कॉनकेव मिरर के एग्जैक्ट सेंटर से अपन एक लाइन पास कर देंगे। ठीक है। और इस लाइन का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे बच्चे लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। पूरे मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। POLE। राइट। क्या बोलोगे बच्चे लोग? पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप लोगों को तो पता है, पेज टर्न करने से समझ में आ जाएगा कि कोई भी मिरर ना बच्चों एक सर्कल का पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो हर स्फीयर के पास बच्चों सेंटर पे क्या रहता है? सेंटर बोल रहा हूँ, ये सेंटर होता है ना यहाँ पे, और ये रेडियस हो जाता है। कुछ याद आया? अरे, है ना, रेडियस हो जाएगा बच्चों और सेंटर पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही ना हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी, आपको ये समझना है कि ये किसी ना किसी एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होगा और उसका एक सेंटर आता होगा बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट? उसका अपना एक सेंटर आता होगा। क्योंकि ये अपने आप में कर्वेचर है तो इसका नाम पड़ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा उसको R बोलेंगे बच्चों। मतलब P स्टैंड्स फॉर पोल। P पॉइंट पे क्या है बच्चों? तो बोलोगे सर जी पोल है। ठीक है। C को क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर बोलते हैं सेंटर ऑफ, है ना। वो पूरा कंप्लीट नहीं है ना, स्फीयर नहीं है ना, वो कर्वेचर ही है वो एक तरह का। R क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर एग्जैक्ट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल समझना है। जो आपका मिरर होगा ना, ये मिरर कौन सा वाला है? तो कहोगे सर जी देख के समझ में आ रहा है, ये तो मिरर कॉनकेव मिरर है। इसका जो एग्जैक्ट मिडिल, बच्चों मिडिल पॉइंट होगा ना, वो पोल कहलाता है, उसको P से देखा जाता है। गेट इट बच्चों? इसको किससे देखा जाएगा? P से, है ना। तो पॉइंट P मतलब यहाँ पे मैंने बना दिया, P स्टैंड्स फॉर पोल। C का मतलब क्या होता है बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। R क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों जब कभी कोई पैरेलल रे आती है एक्सिस से, बोलो, कोई भी पैरेलल रे अगर एक्सिस से आती है, इसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे। वो रिफ्लेक्ट कर जाने के बाद कहाँ से जाएगी? तो बच्चों ये रिफ्लेक्टिंग साइड में पड़ रही है ना, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस भी पॉइंट से वो पास हो जाएगा बच्चे लोग, उस पॉइंट का नाम होता है, इस पॉइंट का नाम हो जाता है F, कैपिटल F। और कैपिटल F को बोलते हैं बच्चों फोकस। और पोल से लेके कैपिटल F तक का डिस्टेंस को स्मॉल f कहते हैं। और स्मॉल f का नाम होता है फोकल। फोकस तक का लेंथ तो हो जाता है फोकल लेंथ।
बड़ा सिंपल है बच्चों समझना इतनी चीज़ों को। अब बोलोगे सर रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ा आपने? तो बच्चों रिफ्लेक्शन पढ़ने का बहुत सिंपल टेक्निक है, वो यहाँ पर देखो। अगर कोई प्लेन मिरर बनाता है तो सबसे पहले क्या बनता है प्लेन मिरर में बच्चों? नॉर्मल बनता है ना। उसके बाद ना आप बोल पाते हो कि सर अगर कोई रे आएगा तो वैसे का वैसे चला जाएगा। याद आया कुछ ऐसे करके? हाँ ना, बोलो भाई। एंगल आई बराबर आर, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है? डिसाइड करता है कि कैसे इंसिडेंट रे पड़ रहा होगा। वैसे ही बच्चों जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है ना, उस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये एज अ नॉर्मल बिहेव करती है। ये 10th के बच्चों के लिए लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एंगल देखो बराबर आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे दोनों एंगल। तो इंसिडेंट रे हो जाएगा, और इस वाले रे का नाम क्या रखोगे आप? तो बोलोगे सर जी इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। यहाँ तक का मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो बोलोगे सर इंसिडेंट रे का मतलब होता है बेटा द रे विच इज प्रोपोगेटिंग टूवर्ड्स द मिरर। जो मिरर की तरफ जाती है उसको इंसिडेंट बोलेंगे, टकराएगी जाके वहां पे। और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जो मिरर से दूर जा रही होती है। तो इंसिडेंट मतलब विच इज अप्रोचिंग। नाउ पे अटेंशन बच्चों, ये इंसिडेंट रे है हमारे पास। द रे विच विच मूव टूवर्ड द मिरर उसको इंसिडेंट कहते हैं, और जो दूर जाती है उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं। नोट्स में लिखा है हमारे। आज जो नई नई बातें उनके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। ऑल राइट। तो ये इंसिडेंट रे है जो रे बच्चों मिरर की तरफ आती है। मतलब यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये, उस पर से बच्चों इंसिडेंट रे ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। ठीक है। जो रे मिरर की तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर वो तो इंसिडेंट कहलाएगा। अब प्लेन मिरर में पढ़ना थोड़ा सिंपल होता है। इट्स जस्ट प्लेन मिरर, जिस एंगल पे फॉल करेगा उस एंगल से वापस चला जाएगा। ये आप लोगों को पता है बच्चों। स्फेरिकल मिरर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई पैरेलल लाइन आती है तो वो फोकस से जाएगी, ये इनका रूल होता है। ये इनका क्या होगा बच्चों? रूल होगा। तो देखो इस मिरर को दोबारा बना के सिखा देता हूं मैं। बड़ा ही सिंपल सिंपल बातों से पढ़ना है इसको। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑन अ फ्रेश पेज। ये मुझे बताओ कौन सा मिरर है बच्चे लोग? अगर इसके बाहर से अपन ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये हमारा कॉनकेव बन जाएगा, है ना। एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे बच्चों एक पी वर्ड लिखेंगे अपन। पी स्टैंड्स फॉर पोल। इट्स अ सेंटर पॉइंट ऑफ योर मिरर। अब ये जो मिरर है बच्चों ये किसी ना किसी एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होगा ना, ऐसे करके। तो उसी बड़े वाले स्फीयर का जहां पर भी सेंटर आएगा वो हमारे लिए भी सेंटर कहलाएगा। बस हम उसका नाम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। हम क्या बोलेंगे? सी का मतलब होता है सेंटर तो है, लेकिन सेंटर कर्वेचर का सेंटर कहलाएगा वो। और वहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा तो बोलोगे आर। अब अपन को फोकस का पॉइंट लोकेट करना है। फोकस लोकेट करने की टेक्निक होती है एक। कोई पैरेलल रे आप भेज दो। पैरेलल रे हमेशा बच्चों फोकस से पास होता है, तो जहां से ये पास होगा ना उस वाले पॉइंट का नाम क्या बन जाएगा? फोकस। कैपिटल एफ मतलब पॉइंट होता है, और स्मॉल एफ मतलब वो डिस्टेंस होता है, तो उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इतना सबको समझ में आना चाहिए। अब बोलोगे सर ये लाइट रे ऐसे कैसे बना दिया आपने? तो बच्चों जो मिरर की तरफ आएगा उसका नाम होगा इंसिडेंट रे, और जो दूर जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। अब प्लेन में पढ़ना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना भी समझदारी का काम है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों जहाँ पॉइंट पे स्ट्राइक करता है वहां ज्वाइन कर देना आप लोग, तो आपको अंदर दो एंगल मिलेंगे। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और इस वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आप सबको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों तरह के मिरर में काम करता है। मैं वो लाइन यहाँ लिख भी देता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज वैलिड फॉर बोथ प्लेन। प्लेन मिरर को लगेगा लगेगा, पक्की बात है। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर में दोनों आ जाएंगे। यहां तक का तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को अपन डिस्क्राइब कर देते हैं, पीछे वाले पेज पे वापस चलते हैं बच्चों। सी का मतलब क्या हो जाएगा, है ना? तो सी स्टैंड्स फॉर, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल वाला सी, इसको ऐसे लिखते हैं सब लोग, दैट इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलोस्फीयर, है ना। ये उस हॉलोस्फीयर का सेंटर है
फ्रॉम विच द जो मिरर है वो उसका पार्ट है, फ्रॉम विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। यहां तक का क्लियर हुआ बच्चों? फ्रॉम विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, आर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ उस कर्वेचर तक का डिस्टेंस, कैपिटल आर से देखा जाता है। तो हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, पोल एंड, द डिस्टेंस बिटवीन कहां से कहां तक का डिस्टेंस बच्चों? पोल एंड सेंटर ऑफ। समझ आ रहा है क्या? कैपिटल एफ मतलब फोकस, लिखेंगे इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पे अटेंशन एवरीवन, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होगा जहां पे हर पैरेलल रे जो आएगा वो उससे पास हो जाएगा। वेयर अ पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू। बच्चों आया क्या समझ में? फिर कोई बोलेगा फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ तो बच्चे लोग एक डिस्टेंस है, एक तरह का स्मॉल एफ से देखते हैं इसको। तो मैं यहां लिखता हूं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, पोल एंड फोकस। तो बच्चों अपन लोगों को रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेने चाहिए, है ना? तो मैं यहां लिखता हूं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स, है ना? ज्यादा नहीं बच्चों, दो तीन बातें समझनी है। मान लो ये फर्स्ट हो गया रूल। रूल ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कौन सा मिरर दिख रहा है बच्चों? ये एवरीवन कॉनकेव। और ये कौन सा मिरर है बच्चा लोग? इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। और दोनों के पास क्या रहेगा? एक खुद का एक्सिस रहेगा। तो बोलोगे यस सर बात तो सही है। जिस तरफ ये बेंड होता है ना बच्चों, उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बनाए जाते हैं। ये राइट साइड बंद हो रहा है तो राइट साइड पे फोकस बनेगा और सेंटर कर्वेचर बनेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पोल। ये सबको समझ में आना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि कोई भी लाइन लाइट रे अगर पैरेलल आएगा तो कहां से निकल जाएगा? बोलो फोकस से। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली अगर कोई कॉन्वेक्स के पास आएगा तो मान लो कोई पैरेलल लाइन आता है बच्चों, तो पता है वो कैसे पास हो जाएगा? वो ऐसे निकल जाएगा कि लगे किसी ने उसको फोकस पे बैठ के ना फायर कर दिया है, किसी ने उसको फोकस बैठ के अवे कर दिया है, ऐसे अवे। तो कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। वो फोकस पे कन्वर्ज करता है। क्या करेगा बच्चों? कन्वर्ज करेगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। वो फोकस पे बैठ के ऐसा लगेगा कि वहां से उन्होंने उसको चला दिया है। तो डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव का मतलब क्या है? अगर पैरेलल रे आती है, दिख रहा है ये आप लोगों को, तो फोकस पे क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? अगर पैरेलल रे आती है तो फोकस से दूर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा फोकस से रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम फर्स्ट रूल में? आना बोलो। चलो दूसरा पढ़ते हैं। एवरीबडी दूसरा रूल पढ़ते हैं यहाँ पे। सेकेंड रूल ये कहता है, अब उल्टा बोलना है अपन को। ये कौन सा मिरर है बच्चों? ध्यान से देख के बताओ ये कौन सा मिरर है। और राइट साइड कौन सा बना है? तो बोलोगे सर जी कॉन्वेक्स बना है ना? इन दोनों का जो एक्सिस होगा वो कैसे बनेगा? तो एक का एक्सिस ऐसा बनेगा, एक का एक्सिस बच्चों ये बन जाएगा।
सारे बच्चे क्लास में जो अटेंडेंस रखे हैं वो जानते हैं कि पोल होता है, फोकस होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, जिस तरफ बंद होता है उस तरफ लिखा जाता है ये सब। तो फर्स्ट रूल कहता है कि पैरेलल वाला फोकस से चला गया। फिर से बोलता हूं, पैरेलल वाला फोकस से चला गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर कोई लाइट रे, उल्टा बोलना है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है, दिख रहा है यहाँ पे बेटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद पता है क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसा लिखोगे, सर जी ये इंसिडेंट लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल। इन सबके सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। दूसरा बच्चों, राइट साइड में देखो, अगर कोई फोकस पर से गिर रहा होगा ऐसे करके, फोकस की तरफ क्या कर रहा होगा, इंसिडेंट कर रहा होगा, आगे तो नहीं आएगा लाइट ये, क्योंकि आगे तो आ नहीं सकता वो। तो बच्चों ऐसे पास हो जाएगा जैसे कि वो फोकस पे रहता है, मतलब पैरेलल हो जाएगा वो। अगर फोकस पे गिर रहा है ना ऐसे करके बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, रिफ्लेक्ट करेगा तो, बोलो, कोई प्रॉब्लम, परेशानी? तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड। तो रूल नंबर 1 में क्या लिखते हैं अपन, कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल हो जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, राइट? राइट और रॉन्ग? when a parallel incident ray, है ना, reflected from concave mirror, कहां से पास होगा बच्चों ये, it passes through, आंसर बोलो, passes through फोकस। उल्टा क्या बोलोगे, अगर फोकस सही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? थर्ड वाला देखो, एवरीबडी पे अटेंशन, थर्ड वाला देखो, थर्ड पॉइंट देखो, ये कौन सी मिरर है बच्चों, सिमिलरली बच्चों ये कौन सी मिरर कहलाएगी, कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसी सब मिरर्स में मैं क्या करूंगा, ये बना दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा कर्वेचर, और ये हो जाएगा पोल, फिर से बनाएंगे फोकस, और ये बन जाएगा कर्वेचर। एक बात का ध्यान रखें, पूरी की पूरी क्लास अच्छे से समझा रहा हूं बच्चों। अगर कभी कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाती है ना बच्चों, ऐसे इंसिडेंट करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हो जाती है, तो वो उसी पाथ को रीट वापस से फॉलो कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। सेम थिंग यहाँ पर भी होगी, अगर कभी कोई लाइट रे ऐसा गिरता है कि वो आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही जाने वाला ठीक है ना, तो वो अपने पाथ को क्या करेगा बच्चों, वापस लौटा देगा। तो इसको बोलते हैं रिट्रेस इस पाथ, रिट्रेस पाथ वाला कंडीशन है। ये बहुत काम का है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, व्हेन एन इंसिडेंट रे passes through focus, it retraces its path। एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है बच्चों। कोई अगर कर्व सरफेस पे भी आप लोग अगर कोई बॉल वगैरह को मारते हो ना, तो हर बार तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन एक ऐसा एंगल आता है जिस एंगल पे वो बॉल जब गिराओगे ना बच्चों आप लोग, है ना, मान लो ये बॉल को गिराया मैंने, तो वापस से पलटा देगा। उसका मतलब है आपने इंटेंशनली ऐसी जगह थ्रो करा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रहा हो। ये बहुत ही एक अंडरस्टैंडेबल लाइन है कि यही जो लाइन बन रही है वो इंसिडेंट बन जाएगी, और वहीं से अपना लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। देखो मैंने एरो से बता रखा है आपको। एरो क्या बताता है अपन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो यही चीज आपकी इंसिडेंट भी कहलाएगी, और इसी को आप लोग रिफ्लेक्टेड भी बोलोगे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? देखो फर्स्ट केस में अपन ने क्या पढ़ा, कोई अगर पैरेलल आता है तो फोकस से जाएगा। बोलो, पैरेलल आता है तो फोकस से जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो गया कि कोई अगर
पैरेलल इंसिडेंट करता है तो बच्चों ऐसा लगेगा कि फोकस से उसको डाइवर्ज कर दिया गया है, दूर भेज दिया गया है, अवे जा रहा है फोकस से। देखो ना, फोकस से दूर जा रहा है ये। डैश का मतलब हमने अज्यूम करके पाथ एक्सटेंड करा है उसका, है ना। ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। सेकंड रूल क्या था हमारा, अगर कोई फोकस से आया तो पैरेलल हो जाएगा, उल्टा बोलना है, ठीक है। अगर कोई फोकस से आया लाइट रे तो पैरेलल हो जाएगा, उल्टा यहाँ पे क्या चल रहा है, फोकस पे वो इंसिडेंट करने वाला था और वो पैरेलल बन जाएगा। यहां तक का क्लियर है बच्चों। थर्ड वाला क्या कहता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो उसी पाथ को रिटर्न कर लेगी। इसको कहते हैं रिट्रेस कर जाना पाथ। क्या बोलते हैं बच्चों, पाथ को रिट्रेस कर जाना। इसमें कोई थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है। और राइट साइड में कौन सा मिरर है, तो बोलोगे सर जी कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स भी फॉलो करता है ये। अगर ऐसे कोई लाइट रे गिरा रहे हो कि जो सेंटर पे पड़ेगी आगे जाकर, तो वहीं से वापस लौट जाएगी वो। तो ध्यान रखना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक ही जगह होंगे। यहां तक का सबको समझ में आना चाहिए अच्छे से बहुत।